मैडम हमारे यहाँ 300 लोगों ने फ्लैट जो है बुक कराए हुए थे और वो आज तक मिले नहीं हैं। सभी लोगों ने 20 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक की इसमें भरे हुए हैं। कार्रवाई तो इसलिए नहीं हो रही थी, ये लोग सरकार से मिले हुए। पता नहीं जी, 10 साल हो गए जी, रिटायर भी हो गए। रिटायर होके हम रेंट पे रह रहे हैं, वो ब्याज भी भर रहे हैं। 10 सालों से देखो कुछ भी नहीं हुआ। जरूर बुलाएगी उनको, हम पुलिस पे प्रेशर बिल्डअप करेंगे। आईजी साहब से मिल के आए हैं भी हमारे प्रतिनिधिमंडल। 25 लाख से रुपये लेकर 50 लाख रुपए फ्लैट उन्होंने दिए हुए हैं। विलास में लोगों ने 80 लाख रुपए 90 लाख रुपए दिए हुए हैं। तो लोग इतना पैसा देने के बावजूद भी अगर गिड़गिड़ा रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, तो अच्छी बात तो नहीं है। उस समय पैसा लगाया था, उस समय क्या कुछ उम्मीदें मन में थी? थी ये, इसी वजह से तो लगाया था। उम्मीदें थी भी चलो सेफ जगह है, और देखो 10 साल हो गए आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी दुख होता है मैडम, इतने हमने पैसे 90% अमाउंट हमने दे दी इसको, कम से कम 30 लाख रुपए हमने दे दिए। खून पसीने की सारी कमाई इसमें लगा चुके हैं। 2011 तक इन्होंने सिंगल एक ईंट भी नहीं लगाई और 11 में ये प्रोजेक्ट किसी और को बेच दिया। या तो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं ये लोग, और इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पैसा खाया है। बहुत मुश्किल है। हमने इंस्टॉलमेंट बच्चे पढ़ा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बढ़ी है, हमें पता है कैसे भरी है। एकदम से 4 लाख आ गए, कभी 3 लाख आ गए, कभी 5 लाख आ गए। हमने गहने भी बेचे हैं। 300 करोड़ रुपए से ऊपर का गबन है। और यहाँ पे जो इनके लोकल भी कुछ इनके पार्टनर्स थे, वो पार्टनर भी इसके अंदर इन्वॉल्व शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सूर्य बिग न्यूज़। एक आम इंसान उम्र भर तिनका इकट्ठा करता है अपना सपनों का घर या 2 दीवारी खड़ी करने के लिए, और क्या हो जब वो उम्र भर की अपनी कमाई उस 2 दीवारी में लगा दे और वो भी उलझ करके खड़ी हो जाए, वो भी कुछ बड़े बड़े बिल्डर्स के कारनामों के चलते। जी हाँ, ये हकीकत है हिसार शहर की, जहाँ पर सेक्टर 9-11 के अंदर जो आरडी सिटी के जो फ्लैट्स थे वो आम जनता को बेचे गए थे, और फिर वो है आधी कंस्ट्रक्शन हुई और उसके बाद वहाँ पर स्टे हुआ। अब तक जो है वो फ्लैटों का काम बनना पूरा नहीं हुआ है। 2008 की बात थी, आज साल 2021 चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी उम्र भर की कमाई उस पर लगाई है, जो रिटायरमेंट का जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो वहाँ पर लगाया है, और अब इन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कभी आईजी ऑफिस के तो कभी एसपी ऑफिस के, और कार्रवाई अभी तक भी नहीं हो रही है। जो ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या है इनका कहना, क्या परेशानियाँ इनको हैं और मुद्दा क्या है। सर, आज का आपका यहाँ इकट्ठा होने का कारण क्या है, मुद्दा क्या है? मैडम हमारे यहाँ 300 लोगों ने फ्लैट जो है बुक कराए हुए थे और वो आज तक मिले नहीं हैं। इसकी पूरी स्टोरी ये है कि 2008 में ये फ्लैट जो बनाने का हमें प्रॉमिस किया था, हम बनाएंगे, झूठे वादे दिखाए और चीज़ें की, और उसका ये सबूत है। और 2008 में हमसे पेमेंट लेनी शुरू कर दी। ठीक है। 2011 तक इन्होंने सिंगल एक ईंट भी नहीं लगाई और 11 में ये प्रोजेक्ट किसी और को बेच दिया। जो झूठ बोल के हमसे पैसे लिए वो खा गए। 2011 में जो बिल्डर आया उसने 2015 में देना था, उसने भी यही काम किया। 300 लोगों का पैसा हड़प गया और वो फ्लैट बीच में छोड़ करके भाग गया। ठीक है। इस फ्लैट के मार्फत हमने एफआईआर लॉन्च कराई है, पुलिस केस किया हुआ है, और हम रेरा में भी हमारा केस चल रहा है। आईजी साहब से भी हम लोग मिले हैं, एसपी से भी मिले हैं। अब ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। या तो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं ये लोग, और इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पैसा खाया है। रेरा के अंदर जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें भी क्लियर लिखा गया है कि इन्होंने पैसा खाया है। पर 3 साल से हम लोग धक्के खा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी लोगों ने 20 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक की इसमें भरे हुए हैं। बैंकों से लोन लिया हुआ है जिसकी हर महीने सिर्फ ब्याज जा रहा है। लोग किराए के मकान पे रह रहे हैं, उसका किराया जा रहा है। खून पसीने की सारी कमाई इसमें लगा चुके हैं। आज के टाइम में ये हालत है कि उतने पैसे में अब ये ज़मीन भी खरीदने के लायक नहीं बचे। आज 10 गुना ज़मीन के रेट बढ़ चुके हैं। अगर वो फ्लैट इनको नहीं मिलता तो ये ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई खो देंगे।
जी अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई तो इसलिए नहीं हो रही जी, ये लोग सरकार से मिले हुए बड़े लोग हैं, न तो FIR लॉज हो रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। रेरा में कुछ दिन तो हमारा केस ठीक चला, उसके बाद तारीख पर तारीख दे रहे, अब कुछ नहीं हो रहा। 3 साल से सब कुछ बंद है, 15 में देने थे, अब वहाँ देखो कोई काम नहीं हो रहा। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है या पॉलिटिकल पहुंच के तहत जो है आप? दोनों चीज़ें हैं मैम, भ्रष्टाचार तो दिख ही रहा है मैम साफ साफ। और मेन बात ये कहना चाह रहा हूँ मैम, इतने लोग हैं, इसमें 300 लोग जुड़े हुए हैं उन, और हाउस में ऐसा नहीं है कि कुछ सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं मैम, आम आदमी हैं, उनकी गहरी मतलब पूंजी कमाई हुई है, जो मतलब उन्होंने सारी उम्र, मेरे अंकल जी सामने ही बैठे हैं, खड़े हैं, वो रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने लगाया है, सारा पैसा वहाँ पे लगा दिया और वो हैंग होकर रख रखा है। आप समझ सकते हो कि उनके दिमाग पर क्या बीतती है। ठीक है, उनके बच्चे भी शादी करनी होती है, उनको भी पढ़ाई के लिए खर्चा भी होता है मैम, तो ये बहुत गहरी समस्या है मैम। इस पर मैं तो आपसे गुजारिश करता हूँ मीडिया के थ्रू कि इस मामले को थोड़ा हाई प्रोफाइल किया जाए, तो इस पर कुछ एक्शन हो। सर जो फ्लैट्स में आपने पैसा लगाया है, उस समय क्या आपने पूरी चेकिंग नहीं की थी, कंफर्मेशन आपने नहीं ली थी कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना सुरक्षित है या नहीं, या फिर गड़बड़ क्या हुई? नहीं, हमें जो ब्रोशर में और उसमें सपने दिखाए गए थे उसके हिसाब से, और जब सब लोग ले रहे थे उस समय शायद इन्वेस्टर भी थे, उन्होंने 10-10, 8-8 फ्लैट लिए थे, तो हम लोगों ने क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पैसे देना था, 10-10 मिनट पे कंस्ट्रक्शन बेस प्लान लिया था, तो वो हमने तब इसलिए बुक कर दिया कि मैं 2019 में रिटायर होना था, 2013 में मैंने ये फ्लैट लिया, तो 10% की करते हुए मैंने 90% पेमेंट भर दी। रिटायरमेंट का पैसा, सब पैसा वहाँ लगाया हुआ है। अब मैं बैंक से लोन लेके तो वो पैसा भरा, और अब मैं रिटायरमेंट के बाद किराए पे रह रहा हूँ, बच्चों की शादियाँ, और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ज़िंदगी भर की कमाई मेरी इस मेरे प्रोजेक्ट में लगी हुई, और उनकी तरफ से कोई भी 1% भी उनको चिंता नहीं है भाई इनकी खून पसीने की कमाई है, कम से कम कुछ तो इनको वो करते हुए फ्लैट पूरे कर दिए जाएं। तो बहुत बड़ा धोखा किया इन्होंने, सरेआम धोखा किया है, और 30-40 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट से निकाल के किसी और प्रोजेक्ट में, या जो कि ऑडिट रिपोर्ट में रेरा कोर्ट में दिया है। फिर हमने FIR लॉज की पुलिस में, तो वो भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए आज उसी दोनों चीज़ों के IG ऑफिस में मिलने आए। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है इंसाफ मिलेगा? पता नहीं जी, 10 साल हो गए जी, रिटायर भी हो गए, रिटायर होके हम रेंट पे रह रहे हैं, वो ब्याज भी भर रहे हैं। 10 सालों से देखो कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल से इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, 10 साल हो गए। जिस समय पैसा लगाया था उस समय क्या कुछ उम्मीदें मन में थी? थी, ये इसी वजह से तो लगाया था, उम्मीदें थी भी चलो सेफ जगह है, और देखो 10 साल हो गए आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आगे होने की उम्मीद है? क्या लगता है पुलिस कुछ भी प्रशासन नहीं मदद करेगा? नहीं। कोई उम्मीद नहीं है। सेक्टर 9/11 में भी जाकर के आए हैं, अभी IG ऑफिस के सामने खड़े हैं और लगातार काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। क्या उम्मीद है आप लोगों को जो है इस संघर्ष का इनाम कुछ मिलेगा, आपको कुछ इंसाफ मिलेगा? मैडम देखिए, संघर्ष करे बिना तो कुछ पैसे भी नहीं मिलता। अगर बच्चा ना रहे तो माँ दूध भी नहीं पिलाती। बिल्कुल। तो यही कहावत यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है कि हम लोग सुनवाई के लिए लड़े जा रहे हैं, शायद कभी ना कभी तो सुनवाई ज़रूर होगी। और 4 साल पहले ये एसोसिएशन हमारी निर्मित हुई थी, 4 साल 3 महीने हो गए आज। तो हमने एसोसिएशन बनाई थी इस उम्मीद से कि बिल्डर पर प्रेशर बिल्डअप करेंगे। रेरा में केस किया, पुलिस के मिलते रहे, कॉन्टीन्यूसली शिकायतें हो रही हैं, FIR दर्ज हो गई, बट अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, फ्लैट नहीं मिला। मैं अगर नक्शल में बोलता हूँ तो 10 साल हो गए लोगों को। 2011 में मैंने 2008 से पैसे लगाए थे, कुछ लोगों ने 2011 में लगाए, तो आज 2021 चल रहा है, तो अभी तक 10, 11 साल, 12 साल से लोग वेट करे जा रहे हैं, फ्लैट नहीं मिला है। और दुख की बात यह है कि जो बिल्डर अभी भी दिल्ली में रहता है, BMW गाड़ी में घूमता है, आलीशान बंगले में रहता है, उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ पे जो लोग परेशान हैं, मिडिल क्लास की जनता इतनी सारी यहाँ परेशान हो रखी है, उनके बारे में सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। क्या आप लोगों ने डायरेक्ट उस बिल्डर से कांटेक्ट करने की कोशिश की? 20 बार मीटिंग हो चुकी है, वो आते हैं, बड़े अच्छा आश्वासन देकर चले जाते हैं, तारीख पे तारीख और आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो इस बार क्या दोबारा उन्हें हिसार बुलाने की कोशिश आप कर रहे हैं? बट हम बुलाने वाले, पुलिस जरूर बुलाएगी उनको, हम पुलिस पे प्रेशर बिल्डअप करेंगे। IG साहब से मिल के आए हैं, भी हमारा प्रतिनिधिमंडल IG साहब ने SP साहब से बोला है, और अभी SP साहब से मिलने जा रहा है हमारा मंडल अभी, तो उनको भी संज्ञान में लेके आते साहब, उनसे पूछते हैं भी FIR हो चुकी है, FIR हुए भी आज 2 साल हो गए हैं, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जो बिल्डर अभी भी आता है घूम के चले आते हैं, आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें ऐसा उम्मीद है, हमारा सबका मानना है कि बिल्डर को एक बार अरेस्ट तो करके देखिए, काम अपने आप होते दिखेंगे सारे के सारे।
उस समय जितना पैसा इन्वेस्ट किया था आज शायद उसकी वैल्यू उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि आपको एक ये मोटा नुकसान नहीं हुआ? अगर फ्लैट मिलते हैं तो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही नुकसान आप लोगों को हुआ? मैडम अभी सर नुकसान नफ़े की बात हुई है कि असल पैसा ही फंसा पड़ा है इस टाइम तो सब लोगों का। आई थिंक मुझे फ्लैट भी मिल जाएगा ना जी, नफ़ा नुकसान तो बात की बात है। हम सब लोग फ्लैट लेके खुश हैं, वैल्यूएशन उसकी कम होगी ज़्यादा होगी बढ़ गई घट गई कुछ नहीं मतलब फ़र्क पड़ता है इस बात से। मुझे नहीं लगता 300 में से किसी भी फ्लैट ओनर को फ्लैट लेने में कोई अफसोस होगा इस समय। फ्लैट चाहिए किसी भी तरह से फ्लैट मिल जाए हम लोगों को। यहाँ तक भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए थे कि उसने क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन डाउन कर दी है, सबको दिख रहा था वहाँ जाके, हम उसमें भी तैयार थे कि उसकी शिकायतें भी ना करें, चलो जैसा बना रहा बना के दे दे, बस किसी तरीके से हमें दे दे फ्लैट वो। जो पैसा वहाँ अटका हुआ है वो निकल करके आ मैम एवरेज में आप मान के चलिए 25 लाख से रुपये लेकर 50 लाख रुपए फ्लैट उन्होंने दिए हुए हैं। विलास में लोगों ने 80 लाख रुपए 90 लाख रुपए दिए हुए हैं। तो लोग इतना पैसा देने के बावजूद भी अगर गिड़गिड़ा रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, तो अच्छी बात तो नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम बहुत सारे सपनों के हिसाब से जो है बहुत सारे सपने मन में होंगे और उसके बाद फ्लैट खरीदने चले होंगे, अब वो सपने कहाँ गए? अभी दुख होता है मैडम, इतने हमने पैसे 90% अमाउंट हमने दे दी इसको, कम से कम 30 लाख रुपए हमने दे दिए। और 2013 में हमने बहुत ऊंचे रेट में ये फ्लैट खरीदा था कि भाई 15 में हमें ये फ्लैट मिल जाएंगे। तो अब हमने देखा करा इतनी प्रॉपर्टी महंगी, हमने क्या, हम किराए पे रह रहे हैं और 35,000 रुपये हमारा महीने का कट रहा है और किराया भी चल रहा है। तो अभी कभी कहीं जाते हैं, कभी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अभी आईजी ऑफिस में अंदर आप गई थी तो क्या जवाब मिला है? हाँ जी, आईजी ऑफिस में आईजी साहब ने कहा तो है, देखो भाई मैं करूँगा, देखो उम्मीद तो वही उम्मीद लेके ही जाता है, उम्मीद से ही देखो बनती है कि आगे भाई करेंगे। देखो अब आगे क्या होता है, एसपी साहब से मिलते हैं। अभी बुरे की अगर सोचें, फ्लैट भी नहीं मिलते हैं, पैसा भी नहीं निकलता है तो फिर क्या होगा? बहुत मुश्किल है। हमने इंस्टॉलमेंट बच्चे पढ़ा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बढ़ी है, हमें पता है कैसे भरी है। एकदम से 4 लाख आ गए, कभी 3 लाख आ गए, कभी 5 लाख आ गए। हमने गहने भी बेचे हैं, किसी से खरीदे भी हैं, लिए भी हैं, ऐसे करके हमने इंस्टॉलमेंट भरी है। और हमारा बैंक का भी कट रहा है और हमारा किराया भी। कुछ टाइम तो ब्याज ही जाता है, पूंजी तो कटती नहीं है, ब्याज जाता है जी। तो रिटायरी से सबने अपना पैसा इन्वेस्ट करा था कि फ्लैट लेंगे जी, और सबका ऐसा पैसा चले। आज के टाइम में जितने 300 में से ऑनर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60+ की एज वाले हैं। कि कोई रिटायरमेंट से किसी गवर्नमेंट जॉब से हुआ है कि चलो हमें फ्लैट मिल जाएगा। 2015 में मिलना था, आज 2021 हो गया। बिल्डिंग खड़ी कर रखी है 4 दीवारी के अलावा, वहाँ पे कुछ नहीं है। हमें उम्मीद नहीं लग रही कि वो बना देगा, हम बहुत दुखी है। हाँ, हम तो घर बैठे ही, हमारी इतनी आत्मा दुखती है कि हमारे पैसे कट रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा। 35,000 30,000 रुपये बहुत होता है महीने की अमाउंट कटना, उसमें घर चलाना, बच्चे पढ़ाने, बच्चों की शादियां भी है। तो ये इसकी सारी इंस्टॉलमेंट हमने भर दी, 90% भर दी। देखो उसका ब्याज, हमारा ब्याज कहाँ गया? जब ये मांग रहा है तो हमारा भी तो चाहिए ना हमें। एक मिनट, इसके अंदर एक बात और ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने क्या किया मैडम, फ्लैट के साथ जिस मैक्सिमम फ्लैट होल्डर्स का 80% पैसा जा चुका, ठीक है जी, 10% का ब्याज मांग रहे हैं। तो 2016 में पोजीशन देना था। ये कंप्लेंट मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, आईजी ऑफिस, हरेरा, सब भी जहाँ ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। देखने की बात यह है कि 300 घरों ने जो पैसा दे रखा है, 300 सुनों ने मकान ले रखा है, अपना घर ले रखा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है कि जिसने 5-7-10 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, ऐसा नहीं है। सभी लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिन्होंने किसी ने बैंक लोन पे ले रखे हैं, किसी ने ब्याज पे ले रखे हैं, किसी ने कैसे कैसे पैसे ले रखे हैं। अब एक नई बात और हमारे साथ क्या हुई है कि मेरे पास 10 नंबर 11 नंबर 2 विला है हमारी फैमिली के पास। इन्होंने विला हमारे को बगैर इतला दिए, जिसके अंदर हमने 80 लाख रुपये जमा करवा रखे हैं, इन्होंने वो विला किसी और को बेच दिया, थर्ड पार्टी को बेच दिया। तो अब क्या कर रहे हैं, ये नई नीति पे क्या रहे हैं। अभी तक तो क्या हो रहा था कि ज़मीन का पैसा इन्होंने 3 बार प्रोजेक्ट बेच दिया, 100 रुपये का लिया, 200 का बेच दिया, अपने पैसे निकल गए। फिर दोबारा तीसरी बार बेच दिया। 3 बार तो प्रोजेक्ट बिक चुका, बाहर की बार केवल मुनाफा लेके, जिसके अंदर जो रियल एंड कस्टमर है उसको कुछ नहीं मिला। उसको तो मिलना क्या था, मकान मिलना था, वो भी नहीं मिला।
3 बार राजेंद्र मित्तल है, इनका यहाँ पे एम्प्लॉई अमित सैनी, वो सब खुर्द बुर्द करके पैसा यहाँ से निकाल के 21 करोड़ रुपया अभी हरेरा की इंक्वायरी के बाद भी यहाँ से हिसार से अपने प्रोजेक्टों में शिफ्ट कर चुका। वो अपनी अपनी लेविश ज़िंदगी जी रहा है, उनको यहाँ 300 लोगों से कोई मतलब नहीं है। क्यों? कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। कार्रवाई होती, कोई डर होता, कोई प्रशासन का, पुलिस का डर होता तो ये काम इसके अंदर कुछ कार्रवाई करता, अदरवाइज वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब क्या हो रहा है जी, 100 रुपये का एक विला है या 100 रुपये का एक फ्लैट है, 100 रुपये का मेरे को बेच दिया, मेरे से 80% पैसे ले लिए, 10% पैसे रह गए, मेरे को रोक दिया, आपको वो फ्लैट 20 लाख रुपये सस्ता भेज दिया, 80 रुपये में भेज दिया। आप क्या सोचोगे? 20 रुपये सस्ता मिल रहा है, उसको क्या लाठी लग रही है कि 100 के अंदर 80 पहले मिल गए, 80 और मिल गए, 160 मिल गए। तो परेशान दोनों हो रहे हैं, रजिस्ट्री उसकी भी नहीं अटक जाएगी और जो पहले लेने वाला जो फर्स्ट अलॉटी है वो भी फंस गया। यहाँ पे ये गबन हो रहा है, 300 करोड़ रुपए से ऊपर का गबन है। और यहाँ पे जो इनके लोकल भी कुछ इनके पार्टनर्स थे, वो पार्टनर भी इसके अंदर इन्वॉल्व शामिल हैं। पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कृपया करके इन 300 लोगों को न्याय दो, हमारे को बचाओ सर इस बात से। क्योंकि अगर एक बार ये रोकथाम नहीं की गई तो ये दूसरा बिल्डर आएगा, तीसरा बिल्डर आएगा, लोगों को, मासूम लोगों को, जैसे ये महिला बता रही थी कि इन्होंने गहने तक बेचे हैं, किसी ने होम लोन ले रखा है, उसका ब्याज तो पड़ रहा है, भाड़ा पड़ रहा है, ब्याज पड़ रहा है। और चीज़ जो 2008 में ली गई थी, आज उसको अगर कहीं और लगाते तो क्या पता कितनी गुनी हो जाती। चलो गुना को छोड़ दो, अपने मकान तो मिलने चाहिए। तो ये थे वो लोग जिन्होंने अपनी उम्र भर की कमाई इन फ्लैटों में लगाई, ऊपर से अब जो है अभी भी इनका कहीं ना कहीं ब्याज को लेकर के भी थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, या फिर यूँ कहिए कि उम्र भर की कमाई लगा करके अब ये खाली बैठे हुए हैं और किस्तें अभी भी लगातार कटती चली जा रही हैं और ये उसे रोक नहीं सकते हैं। खैर, ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।